व्हाट्सअप गाइस, बिग मूवीज बिग लीक्स। तो कौन सी बड़ी बड़ी मूवी है और उनकी क्या लीक्ड खबरें हैं, देखते हैं योगी पीढ़ी का एपिसोड है। योगी भाई बहुत कुछ बोलेगा इस वीडियो के अंदर, करेंगे साथ में एंजॉय। और टॉक्सिक से रिलेटेड भी, यश से रिलेटेड बहुत अपडेट है। 1 2 3 गो। योगीपीडिया आते रहेगा ऐसे ही, चाहे न्यूज ओल्ड हो या नई। वेलकम क्या टू बात है? योगीपीडिया एपिसोड नंबर 165। आई मीन 5। तो ज्यादा वेट ना करवाते हुए सीधा न्यूज पे आते हैं, लेकिन बात है? पहले इंट्रो। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। टॉक्सिक का लीक्ड फुटेज इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर लाइक फायर। तुमने देखा है या नहीं पता नहीं, पर मैं वो फुटेज यहाँ पर नहीं दिखा सकता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। लेकिन जैसा कि आप इस न्यूज में देख पा रहे होंगे, शर्टलेस यश को सिगरेट पीते हुए, एंड वही वीडियो था। एज सच कुछ था नहीं उसमें, लेकिन एक चीज उसमें भर भर के थी, वो है यश का स्वैग। ये वीडियो वैसे तो बहुत दूर से लिया गया है किसी फैन द्वारा, और जैसे ही ये लीक हुआ पूरा सोशल मीडिया भर गया था इस वीडियो से। बाद में बहुत सी जगह से ये हट भी गया, बट लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर लिया है कि ये वीडियो टॉक्सिक से रिलेटेड ही होगा, एंड उनका इस तरह का लुक एंड एक्शन मूवी के नाम को परफेक्ट सूट हो रहा है। बाकी यश की बात हो ही रही है तो बता दूं, केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में भी एक न्यूज सामने आ रही है। ये फोटो फिलहाल बहुत वायरल हो रही है, जिसमें केजीएफ चैप्टर 3 का फाइनल ड्राफ्ट दिख रहा है, विच इज अगेन नॉट द रियल फोटो। एंड लगता ऐसे है कि जैसे खुद प्रशांत नील यानी कि इसके डायरेक्टर ने इसे शेयर किया हो। शरद केड़कर सर का भी लाइक है उस पर, बट फेक न्यूज अलर्ट, ये उनका मतलब प्रशांत नील का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। शरद सर ने भले ही लाइक किया हो, बट दिस पोस्टर इज नॉट रियल, क्योंकि अगर रियल होता तो आज इंटरनेट हैंग हो जाता भाई साहब। केजीएफ चैप्टर 3 का किसको इंतजार नहीं है। रॉकी भाई जैसे ही टॉक्सिक और रामायण से फ्री होंगे, अगला प्रोजेक्ट केजीएफ ही होगा, क्योंकि इसके पिछले पार्ट ने कन्नड़ा मूवी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। एंड ये पहली कन्नड़ा फिल्म है जो 1000 करोड़ क्लब में सिर ऊंचा करके आज भी टॉप पर बैठी है भाई। बट दिस स्पॉट इज नाउ इन डेंजर, क्योंकि जिस स्पीड से कांतारा चैप्टर 1 बढ़ रहा है कलेक्शन के मामले में, 1000 करोड़ क्लब का उनका सपना भी अब दूर नहीं है। लेटेस्ट न्यूज की माने तो अब तक कांतारा चैप्टर 1 ने 655 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है सिर्फ 11 दिनों में। एंड ये फिल्म इतने जल्दी नहीं रुकने वाली। डे 13 और 14 का आंकड़ा अभी मेरे पास तो नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये फिल्म ने अब तक 700 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे। भाई मेहनत भी बहुत की है सभी ने इस फिल्म के लिए, स्पेशली ऋषभ शेट्टी जी ने। उन्होंने कुछ दिन पहले क्लाइमैक्स शूटिंग के वक्त जो उनके पैरों की हालत हुई थी, उसके कुछ फोटो शेयर किए हैं, एंड यू कैन इजीली फाइंड स्वेलिंग एंड कट्स, जिसके ऊपर पट्टी भी लगी हुई है। भाई दिल से सैल्यूट है इनके डेडिकेशन को। वैसे डेडिकेशन से याद आया, दीपिका पादुकोण जो इस तरह से डेडिकेटेडली सिर्फ 8 घंटे काम करना चाहती है, उन्होंने इस पूरे कंट्रोवर्सी पे चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बॉलीवुड बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। यहाँ मेल एक्टर्स बहुत सालों से 8 आवर्स की शिफ्ट कर रहे हैं और संडे को काम भी नहीं करते, एंड वो चलता है। लेकिन दीपिका जी, मेरा कहना यह है कि मैंने कई सारे बड़े हीरोज को यह भी कहते हुए सुना है कि वो दिन में 3-3 शिफ्ट करते थे, रात को सिर्फ 4 घंटा सो के, या कभी कभी वैनिटी में ही सो जाते थे ताकि जल्दी काम पर जा सके। शायद दीपिका ने ये सब इंटरव्यूज नहीं सुने हैं, एंड आई एम श्योर उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स रही होगी इस पर्टिकुलर डिमांड के आगे। तो बस वही रिक्वायरमेंट बोल देती तो बढ़िया होता। ये बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करना, मेल फीमेल वाला एंगल लाना, बस ये अवॉइड करती या चुप रह जाती तो बेहतर होता। कमेंट सेक्शन में स्वागत है तुम्हारा। चाहे इसके चलते दीपिका स्पिरिट और कल्कि 2 से भले ही आउट हो चुकी हो, लेकिन वो फिलहाल तो अल्लू अर्जुन एंड एटली के साथ AA22 एंड SRK के साथ किंग मूवी कर रही है। एंड अब बात जब दोनों मूवीज की निकल ही गई है, तो बता दूं, रिसेंटली सिद्धार्थ आनंद ने एक क्रिप्टिक सा पोस्ट डाला जिसमें लिखा है टिक टॉक, एंड फैन थेरीज के अकॉर्डिंग ये टिक टॉक एक्चुअली इशारा कर रहा है एक काउंटडाउन के तरफ, जो हो सकता है किंग मूवी का टीजर हो, या कोई पोस्टर, या शायद कोई अनाउंसमेंट वीडियो, जो पॉसिबली आ सकता है 2 नवंबर को, यानी शाहरुख खान के बर्थडे के दिन। जन्मदिन ये तो हो गई किंग की बात। AA22 के बारे में एटली ने किसी इंटरव्यू में अपडेट देते हुए कहा कि फिल्म का काम बहुत तेजी से चल रहा है, एंड वो अल्लू अर्जुन एंड दीपिका के साथ मिलकर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो देखने में बहुत एडिक्टिव होगा। ये सुन के ना मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ने के बजाय थोड़ी कम सी हो गई है। फिल्म में जब आपका एसेट कम और एक्टर्स या डायरेक्टर्स ज्यादा बोलने लगते हैं, डर लगता है भाई। और ये ज्यादा बोलने का ही नतीजा है कि दीपिका को अब इतना बैकलैश मिल रहा है। अगेन
वेलकम बैक टू कमेंट सेक्शन। वेल, कल्कि से उनके एग्जिट के बाद बज है कि आलिया भट्ट में रिप्लेस दीपिका's रोल इन कल्कि पार्ट 2। वैसे ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खैर मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा, बट आपका नहीं, लेकिन ठीक है, फिर से स्वागत है इन कमेंट सेक्शन। वैसे पता चला है कि नाग अश्विन की आलिया भट्ट के साथ वाली फिल्म अब शेल्व्ड हो चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन जी ने भी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये फादर डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर एक फील गुड टाइप की मूवी थी। एंड बच्चन सर ने ऑलरेडी एक सिमिलर काइंड ऑफ मूवी की है दीपिका के साथ, पीकू नाम से। सो मेजर कास्टिंग इश्यूज के चलते ये प्रोजेक्ट भी अब डब्बा बंद हो गया है। टॉकिंग अबाउट बच्चन सर, न्यूज है कि राम गोपाल वर्मा इज मेकिंग पार्ट 4 ऑफ सरकार मूवी, जिसमें अभिषेक बच्चन इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक एज शंकर नागरे। अमिताभ बच्चन सर तो रहेंगे ही एज सुभाष नागरे। बट नाउ क्वेश्चन इज, अभिषेक का कैरेक्टर ऑलरेडी डाइड इन सेकंड पार्ट, तो अब फोर्थ पार्ट में इस कैरेक्टर को कैसे वापस लाएंगे? ये तो ओनली मेकर्स नोज, मे भी किसी फ्लैशबैक स्टोरी में। वैसे रिसेंटली अमिताभ सर ने 83rd बर्थडे मनाया एंड उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए कल्कि के मेकर्स ने ये भी कंफर्म कर दिया कि ही इज डेफिनेटली कमिंग बैक एज अश्वत्थामा। हाँ, आजकल ये कंफर्म करना पड़ता है भाई। दीपिका के एग्जिट के बाद सब लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि कोई और तो कल्टी नहीं हुआ ना मूवी से। खैर, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्विक वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। पूरी तरह से एआई थ्रू बन रही चिरंजीवी हनुमान की रिलीज डेट अब लॉक हो गई है, विच इज हनुमान जयंती 2026। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राजेश मापुस्कर विल बी डायरेक्टिंग दिस मूवी, जिन्होंने इसके पहले फरारी की सवारी एंड एक मराठी मूवी वेंटिलेटर को भी बनाया था, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था एज डायरेक्टर। प्रभास स्टारर फौजी से भी अपडेट सामने आ रही है कि मूवी की शूटिंग अब 60% कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी ऑलमोस्ट 35 डेज का प्रभास का पोर्शन शूट होना बाकी है। एंड अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो मेकर्स आर टारगेटिंग टू रिलीज दिस फिल्म इन अगस्त 2026। वैसे फौजी का प्रीक्वल भी आ सकता है एज पर दिस न्यूज। मैडॉक की आने वाली अगली फिल्म अगस्तानंदा स्टारर 21 के कुछ पोस्टर्स आर आउट नाउ ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अरुण खेत्रपाल। दिस पोस्टर ऑल्सो कंफर्म द रिलीज डेट एज दिसंबर 2025। टॉकिंग अबाउट मैडॉक, थामा के 2 सॉन्ग्स आए हैं, आई गेस 3 या 4, हाँ 4 सॉन्ग्स आए हैं। एक नोरा वाला है, मस्त है वो सॉन्ग। फिर पॉइजन बेबी करके मलाइका अरोरा वाला भी है, एक तुम मेरे हुए वो वाला, रश्मिका मंदाना वाला। एंड मेरा फेवरेट रहे ना रहे हम सॉन्ग भी इज आउट। तो कहना ये है, सॉन्ग अभी सारे अच्छे लग रहे हैं, बट 4 में से 3 तो आइटम सॉन्ग ही है। मैडॉक की ही अगली फिल्म, इनफैक्ट एमएचसीयू की नेक्स्ट मूवी शक्तिशालिनी की एक कास्टिंग अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणदीप हुडा नाउ जॉइन द कास्ट। वैसे दिस इज नॉट येट ऑफिशियल, तो जाने देते हैं। बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एज पर सम रिपोर्ट्स। फिल्म का लास्ट शूटिंग शेड्यूल इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन मुंबई। वैसे अपन भी कुछ दिन पहले मुंबई में था, पीछे कुछ फोटोज दिख रहे होंगे आपको। क्या बात है, अवार्ड मिल गया आपके भाई को एंड थैंक यू आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। ऐसा ही प्यार हमेशा आप बनाए रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं एक वीडियो में। बाय 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 बाय। भाई टॉक्सिक के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यश को इस टाइप के कैरेक्टर्स में देखना ना, एक वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो थोड़े रॉ रफ कैरेक्टर्स है ना, यश बड़े गजब तरीके से वो बोल्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो देखा है भैया। केजीएफ का ऐसा है कि मतलब मुझे लगता है कि रात को अनाउंस हो जाए ना कि कल लग रही है केजीएफ 3 और सिर्फ कल दिखाई जाएगी। मैं कह रहा हूँ सिनेमा हॉल में सीट नहीं बचने वाली। लोग फर्श पे चद्दर बिछा के भी देख के आ जाएंगे रात को न्यूज आ गई तो। वो ऐसे आग की तरह फैलती है वाली न्यूज, मतलब यश से रिलेटेड कोई भी अगर आती है तो। और जो रावण का वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, मुझे लगता है बहुत गजब होने वाला है, बहुत ही गजब। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मूवीज बहुत लाइंड अप होती है, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनके लिए आप एक्साइटेड हमेशा ही रहते हो। नेक्स्ट ईयर के रामायण के लिए मैं कल्कि के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर किसी मूवी का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हो तो थोड़ा धांसू होना चाहिए, या तो केजी चैप्टर 2 की तरह हो, या फिर जैसा अभी कांतारा लेके आए हैं। एक्सपेक्टेशन लोगों की थी कि भाई अच्छा सिनेमा दिखाया है और भी अच्छा सिनेमा दिखा रहे हैं साथ साथ, ये चीज होती है। बाकी आप कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो? भाई देखो, अब मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण नहीं करना चाहती मूवी, ठीक है, अब आलिया भट्ट को ले लेंगे, लेकिन हाँ बस ये हो जाता है माइंड में, नहीं बीच का क्या यार, जैसे सीरियल्स होते हैं उसमें कोई कैरेक्टर की अगर कुछ हो जाता है तो चेंज हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एंड ऑफ द डे मूवी बढ़िया आनी चाहिए भैया, सीधी सी बात है। मिलते हैं के साथ, बाय, टेक केयर।